चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने आज बुधवार को दोपहर 3 बजे चरखी दादरी अनाज मंडी स्थित किसान विश्राम गृह का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी सीजन की गेहूं व सरसों की फसल को खरीदने के लिए सभी तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 150 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल में नमी की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण किसान अपनी गेहूं की फसल को सुखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 90,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद को लेकर किसी भी किसान की कोई भी शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में किसानों के लिए अटल कैंटीन शुरू करने की प्रक्रिया जारी है और उसको लेकर बजट भी आया है और कल हम स्वयं सहायता समूह को सारा सामान दिला देंगे और परसों से अस्थायी कैंटीन शुरू कर दी जाएगी। और रही बात जो भी आवारा पशुओं की, अगर कोई एक आधा पशु मंडी में घुस आता है तो हम अपने लेवल पे जो व्यवस्थाएं की गई है उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल देते हैं। रबी सीजन 2025 के अंतर्गत गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और लगभग आज की तारीख तक लगभग 150 क्विंटल की अराइवल गेहूं की हुई है। लेकिन गेहूं में नमी की मात्रा है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है 12 से 14%, उससे ज्यादा नमी की मात्रा है। इसलिए जो किसान लेकर आए हैं उन्होंने अपनी फसल गेहूं की फसल को सुखाने के लिए मंडी में डाला हुआ है। और इसके साथ साथ जो सरकार सरसों की सरकारी खरीद थी वो भी हमारी 15 मार्च से चली हुई है और लगभग जो तीनों सेंटरों की मिला के 90,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। और गेट पास सरसों के समूथली कट रहे और गेहूं के भी जो गेट पास है हम समूथली काट रहे हैं। इसके संबंध में किसी जमींदार को अभी तक चाहे नमी की मात्रा को लेकर सरसों में है कोई समस्या अभी तक नहीं आई है या किसी जमींदार ने हमारे पास कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इसके साथ साथ जो अटल कैंटीन किसान कैंटीन है मार्केट कमेटी चरखी दादरी में अनाउंसमेंट हुई थी कि उसको शुरू करना है, उसके संबंध में हमारे पास बजट आ गया था और हमने सारा सामान परचेज कर लिया गया है और अस्थायी तौर पर किसान भवन में उसका एक स्ट्रक्चर भी हमने तैयार कर लिया है। उसमें हल्का सा कोई माइनर रिपेयर का काम रहता है, वो आज एक्शन साहब और एसपी साहब भी मंडी में आए हुए हैं तो वो आज पूरा करवा के और कल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सामान हैंड ओवर करके और परसों से हम कैंटीन को शुरू कर देंगे। इसमें लापरवाही किसी स्तर पर नहीं हुई है। इसमें अनाउंसमेंट हुई थी तो हमारे पास हमने तुरंत प्रभाव से इसके लिए बजट हेडक्वार्टर से मांगा था और वो बजट जैसे ही हमें प्राप्त हुआ है हमने जो सामान खरीद की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया। इसमें एक जो सामान खरीद के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें एक्शन डीएमए और सेक्रेटरी की कमेटी है, वो तीनों मिलकर इस सामान को खरीदते हैं और वो सामान हमने खरीद लिया है। और इस संबंध में लापरवाही की कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि हमने कोई लापरवाही दिखाई, क्योंकि हमारे पास कोई इसका भवन तैयार नहीं था तो हमने किसान भवन में ही इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें भी हमारा टाइम लगता है। तो अब हमारा वो लगभग पूरा तैयार है और आज उसको पूरे बिल्कुल साफ सफाई करवा के और तैयार करवा के कल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बुलाकर ये सामान हैंड ओवर कर देंगे और परसों से हम कैंटीन को शुरू कर देंगे। कैंटीन में 25 रुपए थाली का रेट डिसाइड किया गया है, जिसमें से 10 रुपए जो भी जमींदार किसान जो भी खाना खाने जाएंगे उनको कूपन कटाना होगा और 15 रुपए की सब्सिडी मार्केट कमेटी के द्वारा दी जाएगी। को लेकर लगभग 6-7 किसान पहुंचे हैं, लेकिन उनमें गेहूं क्योंकि अभी नमी की मात्रा ज्यादा है तो उन्होंने अपनी फसल को मंडी में सुखाने के लिए डाला हुआ है ताकि गेहूं की जो नमी की मात्रा कम हो जाए और उनकी सरकारी खरीद सुचारू रूप से हो सके। आवारा पशु की जो बात है, हमारे मंडी में 3 गेट हैं और तीनों गेटों में जैसे अब सरसों की और गेहूं की अराइवल शुरू हो चुकी, सरसों की अराइवल पीक पर चल रही है तो उसमें जो ट्रालियों के साथ साथ कोई पशु साथ में घुस आता है तो हमने उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास है, जिसको एक सिक्योरिटी गार्ड मंडी में भी और जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे खड़े होते हैं हमारे पास, जिनको सरसों के आवागमन को भी ध्यान में रखते हैं, वो तुरंत प्रभाव से उसको बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। किसानों के एक संदेश ये एक अपील है कि कोई भी किसान मंडी में आता है तो पहले अपनी फसल को मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर देखकर वेरीफाई है या नहीं है वो देखकर आए और अपनी फसल को अच्छी तरह सुखा कर लाए ताकि उसको अपनी फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना। गेहूं के लिए हमारे पास 5 परचेज सेंटर है, चरखी दादरी, बोंद, छपार, झोजू और बाडड़ा। बाडड़ा में अभी तक गेहूं के लिए कोई जमींदार फसल लेकर नहीं पहुंचा। बोंद के अंदर भी अभी कोई नहीं पहुंचा है, ना छपार में, केवल दादरी में ही जो अनाज मंडी है उसी में ही 6-7 जमींदार पहुंचे हैं।